हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नए वीडियो में। झारखंड पुलिस आरक्षी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़नी होगी, आपको कितने घंटे पढ़ाई करने होंगे, दौड़ कब तक होगी और दौड़ की तैयारी अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो कैसे शुरू करें, कौन सा बुक आपको फॉलो करना होगा, कौन सा चैनल आपको करना होगा, कैसे तैयारी होगा, फ्री में कैसे होगा, कोर्स खरीद के कैसे होगा, हर चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। जो बेसिक जानकारी है सभी को पता होगा बेसिक जानकारी क्या है, परंतु फिर भी मैं चूंकि डिटेल वीडियो बना रहा हूं तो 2 मिनट में मैं सारा चीज़ आपके आपके सामने रख दूंगा। ठीक है। पेपर 1 में क्या कह रहा है, पेपर 1 में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, खोरठा है, हिंदी है, इंग्लिश है, इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं जिनमें से आपको एक सेलेक्ट किए होंगे। चाहे मेरे वीडियो पर जितने भी लोग हैं अधिकतर लोगों ने हिंदी लिया होगा या फिर खोरठा लिया होगा, तो मैं दोनों का सिलेबस आपको बताऊंगा और दोनों का तैयारी कैसे करना है सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है। पेपर 1 आपका जो है हिंदी या फिर खोरठा जो भी आप लिए, नागपुरी, संथाली, कुछ भी आप लिए हो, 100 प्रश्न जो आपका रहेगा, हर एक प्रश्न 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 300 नंबर ये आपका हो जाता है। ठीक है। 300 नंबर में से आपका मात्र 30% आपको पहले तो लाना है, क्योंकि आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 30% से ज़्यादा लाते हैं तो क्या बेनिफिट है, देखिए, अगर आप 30% लाते हैं तो 0 अंक आपको मिलेगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा, केवल आप पास कहलाएंगे। और आपका जो पेपर 2 है वो पेपर 2 का आंसर सीट आपका जांच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपका पेपर 2 नहीं जांचा जाएगा, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 31 से 40% तक मार्क्स लाते हैं पेपर 1 में तो आपका 1 अंक मिलेगा बोनस के रूप में, जो कि आपका मेरिट में ये सब जुड़ेगा। ठीक है। पेपर 1 का नंबर भी मेरिट में जुड़ेगा, लेकिन कैसे वो देखिए। 31 से 40% तक अगर आप पेपर 1 में लाते हैं तो 1 अंक जुड़ेगा, 41 से 50 तक लाते हैं 2 अंक जुड़ेगा, इसी प्रकार 91 से अगर 100% लाते हैं तो आपका 7 अंक अधिकतम जुड़ जाएगा पेपर 2 में, जो कि मेरिट पेपर है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड मिला करके, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला करके आपका मेरिट निकलेगा। पेपर 1 आप लोगों ने देख लिया, पेपर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी बताऊंगा। पेपर 2 का क्या है, तो देखिए, पेपर 2 में इस पत्र में आपके 2 भाग दिए गए हैं। ठीक है। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में 2 भाग है। सबसे पहले पेपर 2 में 2 भाग है। ठीक है। पहला भाग क्या कह रहा है कि पहला भाग हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी कि पहले भाग में 50 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरा एवं लोकोक्तियां एवं वाक्यों की शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। एक बहुत अच्छा बुक बताऊंगा, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और भाग 2 जो आपका है वो 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान का रहेगा, यानी कि 25 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जीके का। इसमें जनरल नॉलेज में आपका साइंस भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा, झारखंड जीके भी हो सकता है, 1-2 उसमें घुसा दे। ठीक है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न आपका रहेगा और 25 प्रश्न आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ और रीजनिंग से रहेगा। ठीक है। रीजनिंग यहाँ पर नहीं लिखा है, परंतु जो नंबर से संबंधित जो रीजनिंग होते हैं ना, शायद उस तरह के प्रश्न अगर आ जाएं देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो ज़्यादातर फोकस किस में रखना है, पेपर 1 25 में जीके में और पेपर 2 25 में मैथ में। लेकिन मैथ के इर्द गिर्द जैसे रीजनिंग में भी कुछ मैथ का सवाल आता है, तो उस प्रकार से सवाल आप बना सकते हैं। जीके में अगर जीके लिखा है तो क्या साइंस जीके के अंतर्गत नहीं आता है, वो भी आता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत कर लेना है। लेकिन 90% जो लिखा है वो करना है, 10% आपको इधर उधर का भी लेके चलना जरूर है। ठीक है। इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा, 25-25-50 और पहले हिंदी का 50, यानी कि 100 प्रश्न आपका यहाँ भी हो जाएगा 300 मार्क्स का। ठीक है। आपका मेन पेपर जो है पेपर 2 है, जहाँ से आपका मेरिट बनेगा, और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, बट अगर आप अधिक नंबर लाते हैं 30% से तो आपका इस प्रकार से अंक उसमें जुड़ जाएगा, जो कि बहुत ही फायदा आपको पहुंचाने वाला है। ठीक है। चलिए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि कैसा पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। हालांकि पहले भी आप लोगों ने समझा जरूर होगा, परंतु ये वीडियो मैं उस पर्पज से बना रहा हूँ ताकि अभी तक भी जो सीरियस नहीं हुए हैं वैसे कैंडिडेट भी अगर एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है। बुक लिस्ट का देखिए, बुक लिस्ट पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी वही बुक लिस्ट बताया था, और इस पे भी मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये आपका अंक गणित का जो बुक आप देख रहे हैं ना, एस चांद का, डॉक्टर RS अग्रवाल का, ये बुक मुझे सबसे अच्छा लगता है। और ये बुक लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ कोई भी बुक मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये आपके लिए बता रहा हूँ कि अच्छा है। ठीक है। इसके लिए कोई मुझे प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। और सार्वभौमिक बुक है, हर जगह ये बुक आपको मिल जाएगा। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, शुरुआती बुक यही रहता है और इसी से सब लोग तैयारी करते हैं।
मैथ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। 2 3 4 स्टेप तक आप लोग जाइएगा, जैसे पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप हो गया, चौथा टाइप हो गया, पांचवा टाइप तक आप लोग जा सकते हैं, या फिर चौथा टाइप तक आपको तो जानना ही जानना है, क्योंकि चौथा टाइप तक लगभग जो है 10वीं स्तर के प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आपका इंटर लेवल का फिर 8 8 10 10 टाइप के मैथ भी रहते हैं, ठीक है। 10वां टाइप जो आता है वो ग्रेजुएशन सीजीएल लेवल का मैथ हो जाता है, तो उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन चौथा पांचवा लेवल तक आपको कम से कम पढ़ लेना है। जैसे 4 5 टाइप होता है ना, तो जो बेसिक बेसिक टाइप है वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस बुक से। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता दूं कि आपके पास जो भी बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीके का रहा बात, तो जीके के लिए सामान्य ज्ञान जो है लूसेंट का जो एक आता है बुक, इसके साथ एक कंबाइंड साइंस का भी रहता है, ठीक है। वो भी बुक आप ले सकते हैं, और ये भी जीके का सामान्य ज्ञान का लूसेंट का आप ले सकते हैं। यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी के लिए जो 50 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा, उसके लिए सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी व्याकरण नाम से जो लूसेंट का बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें 50 में से 50 आपका कवर हो जाएगा, 49 भी नहीं रहने वाला, 50 में 50 कवर हो जाएगा। जिसने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका हिंदी में 50 में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 में से आप 50 सही करोगे, लेकिन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न जो है इसी से आने वाले हैं। उसके बाद जो आपका पेपर 1 में जो हिंदी है, वो आपका क्या है, कृतिका और क्षितिज है, ठीक है। कृतिका और क्षितिज जो आपका बुक दिया हुआ है हिंदी का, वो आपको पढ़ना है। अगर आपने हिंदी चयन किया है तो, अगर आपने खोरठा चयन किया है तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने केवल हिंदी चयन किया है तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं खोरठा वालों का। इतना तो बुक आपको हिंदी वाले को सभी को पढ़ना होगा, और बाकी ऊपर के जो 3 बुक हैं ये सबको पढ़ने हैं। ये तीनों बुक सभी के लिए हैं, ठीक है। और ये जो नीचे के 2 बुक हैं ये केवल जिन्होंने हिंदी लिया है उनके लिए है। अगर आप खोरठा लिए हुए हैं तो खोरठा का सिलेबस एक बार देख लीजिए। गद्य भाग में आपका है कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। तो जितने भी बुक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, पहला बुक है खोरठा गद्यपद संग्रह का, शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा संपादक है ना। कार्यवाही संपादक इसके शिवनाथ प्रमाणिक है, और प्रधान संपादक डॉक्टर ए.के. झा है। उसके बाद दूसरा जो बुक है 2 डायर जिरहुल फूल, 10वीं के लिए ये बुक है, ये आपको पढ़ना है। 2 बुक हो गया। उसके बाद एक खोरठा साहित्यिक निबंध बी.एन. ओदार जी का, और एक ए.के. झा का खोरठा साहित्य व्याकरण, सदानिक व्याकरण, ठीक है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्याकरण के लिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सीजीएल में भी आप लोगों ने देख लिया कि इसी के उदाहरण से उठा उठा करके क्वेश्चन पूछा है। तो आप इस बुक के अलावा कोई बुक को मत पढ़िएगा, वरना नंबर भी कटेगा। ये भी मैं बताऊंगा जब क्लासेस लूंगा तब, ठीक है। तो ये चारों बुक है। चारों बुक में क्या सारा चीज़ पढ़ना है? सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? जो सिलेबस में दिया है, यानी कि केवल कहानी पढ़ना है। इस दोनों बुक में अगर कहीं कहानी आपको दिखता है, ये बुक में और ये बुक में, तो उस कहानी को पढ़ लेना है। अगर लघु उपन्यास दिखता है तो लघु उपन्यास को पढ़ लेना है। सारा सिलेबस मैं पहले भी डिटेल में बना चुका हूँ। खोरठा गद्यपद संग्रह, ये जो आपका बुक है, इसका प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। यही बुक मैंने आपको दिखाया, ये पीला वाला जो बुक दिख रहा है यही है, ठीक है। इसको पढ़ लेना है। उसके बाद 2 डायर जरूर फुल ख नंबर में दिख रहा है, ये आपका कौन सा बुक है? तो ये सेकंड वाला बुक है। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बुक के लिए, ठीक है। बुक का आपको अगर नहीं लिए हैं तो नहीं लेना होगा। व्याकरण के लिए क्या क्या पढ़ना है? बुक तो दिया हुआ ए.के. झा जी का, इसी बुक से आपको छांट करके निकाल लेना है कौन कौन सा टॉपिक। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, लिंग निर्णय हो गया, मुहावरा और कहावत, ठीक है। इतना ही चीज पढ़ना है। और देखिए पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, लेखक ए.के. झा, और खोरठा व्याकरण लेखक वासुदेव महतो। ये भी पुस्तक अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना नहीं है तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण ही आप अगर पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। निबंध के लिए बुक जो दिया हुआ है वो आपका समसामयिक विषय पर निबंध, खोरठा निबंध संग्रह। इसके संपादक मंडल हैं कुमारी शशि, विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओदार। और खोरठा निबंध जो लेखक हैं इसके, वो डॉक्टर बी.एन. ओदार है। यही बुक है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब चलिए कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं बता दूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए कम से कम आपको दिन भर में 2 टाइम स्लॉट बनाना होगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका 2 टाइम स्लॉट बनाना होगा। सबसे पहले तो सुबह में आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, और रात में आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप सुबह में 2 घंटा और रात में 2 घंटा, मात्र 2-2-4 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, हंस करके निकलेगा। अगर आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर आप मेहनत डेली अगर कर देते हैं, आप 2 ही घंटा पढ़िए, सुबह 1 घंटा पढ़िए और शाम को 1 घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन 6 घंटा बैठ करके पढ़ लिए और अगला दिन कुछ भी नहीं पढ़े, फिर 3-4 दिन आपका मोरल डाउन हो गया, फिर कोई वीडियो देख लिया आपने, मोटिवेट हो गए आप,
और फिर जा करके आप 5 घंटा पढ़ लिए एक सप्ताह बाद। तो इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन से आप दूर भाग जाएंगे। ठीक है, आपको डेली पढ़ना होगा, कंटिन्यूअस पढ़ना होगा। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा रात आप टाइम निकालिए, और सुबह सुबह 1 घंटे के लिए आप रनिंग करने के लिए ज़रूर जाएं। चाहे आप लड़कियां हो या लड़के हो, आप 1 घंटा घड़ी देख करके ज़रूर रनिंग करें। अगर लड़कियां हैं तो आप लोग जो है धीरे धीरे रनिंग कीजिएगा। आप धीरे धीरे 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी आपसे हो सके उतना ही आप करिएगा। ठीक है, लेकिन आप करें जरूर। और लड़कों के लिए कंटिन्यूस 1 घंटा यानी कि 10 किलोमीटर आपको रनिंग करना है डेली। ठीक है, अगर बहुत किसी का शरीर कमज़ोर है, डेली 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते हैं, ठीक है, तो उसको डेली नहीं दौड़ना है, क्योंकि मेडिकल में फिर आपको अंडर वेट में भी आपका अगर वेट कम हो जाएगा दौड़ दौड़ कर, आपका अगर सीना कम हो जाएगा दौड़ दौड़ कर, तो फिर वहाँ भी आप छंट जाइएगा। इसीलिए यदि किसी का वेट कम है, सीना कम है, तो उसको ज़्यादा नहीं दौड़ना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बातें हैं जो दौड़ने वाले छात्र हैं उनको पता होगा। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि डेली आप दौड़े ही दौड़े 10 किलोमीटर। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 1 घंटे में, तो आप 2 घंटे में दौड़े, 1.5 घंटे में दौड़े, लेकिन आपको डेली दौड़ना है। चलिए, एक और पॉइंट है आपका कि कब तक दौड़ हो पाएगा। ठीक है, कब तक दौड़ हो पाएगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चुनाव के बाद ही आपका दौड़ होगा। अभी आपका दौड़ नहीं होने वाला है, यानी कि जुलाई में आपका हो सकता है, जुलाई या अगस्त में आपका दौड़ हो जाएगा। ठीक है, जुलाई अगस्त में डेट अभी आपको मान करके चल रहा हूँ, फिर बाकी मैं सारा सिनेरियो देखूंगा एक बार और कि चुनाव के बाद फिर क्या होता है। तब तक आप लोग जो है अभी जुलाई अगस्त मान करके चलें कि जुलाई अगस्त में आपका दौड़ होना है, निश्चिंत हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई अगस्त में अच्छा आपका दौड़ का सही तिथि बन रहा है। ठीक है, जुलाई अगस्त में आपका दौड़ होने का संभावना है, तो जुलाई अगस्त तक आप मान करके चलें फिलहाल के सिनेरियो के मुताबिक, क्योंकि चुनाव को भी देखते हुए हम डेट आपको बता रहे हैं। और ये संभावित तिथि है, कहीं से आपका तिथि निकला हुआ नहीं है। ये मैं आपको एक संभावित तिथि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके पास एक डेट नहीं रहेगा ना, तो आपको तैयारी करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब जेएसएससी तो आपको डेट दे नहीं रही है, तो इसीलिए हम टीचर होने के नाते आपको डेट दे रहे हैं कि जुलाई अगस्त मान करके आप चलें। और दौड़ कम से कम चलेगा ना, तो 1 महीने से कम दौड़ नहीं चलने वाला आपका। ठीक है, 1 महीना दौड़ चलने वाला है। 1 महीना 1.5 महीना अगर आपका दौड़ चलता है तो आपका क्या हो जाएगा, फिर सितंबर चला जाएगा आपका। अगर एग्ज़ाम इस दौड़ के मुताबिक अगर हुआ तो एग्ज़ाम आप मान करके चलें कि सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम का तैयारी के लिए आपको कितना समय मिल रहा है, तो 4 महीने आपके पास समय है। 3 से 4 महीना का समय आपके पास। अभी अप्रैल चल रहा है, सॉरी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का आपके पास समय है। ठीक है, तो इसी 6 महीने में आपको तैयारी करना है। 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा अच्छे से, तो बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के खिड़की के बाहर देख रहे होंगे, या पंखा देखना होगा, या कितना स्टूडेंट आया है, वही गिनते गिनते आपका समय पार हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस बेसिक है, इसलिए और भी आपको दिक्कत होने वाला है। बेसिक सिलेबस में क्या होता है ना, कि सब लोग 60% 70% मार करके आएगा। ठीक है, सब लोग 60-70% तो क्वेश्चन टिक करके आएगा। अब उसमें से जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उसका 70 टिक करेगा, तो उसका 70% सही होगा, और जो अनपथारी मार के आएगा वही 50 में चला जाइएगा आप, माइनस मार्किंग करके, या फिर आपका गलत टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूअस तैयारी करता रहेगा बंदा, वो 70% 80% मार्क्स आराम से ला सकता है। और मैं बता दूं आपको, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं और आपने अगर 80% मार्क्स गेन कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले से दौड़ क्वालिफाई रहेंगे, मेडिकल क्वालिफाई रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप झारखंड पुलिस की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। फ्री में आपको क्लासेस सारा मैं आप कंटिन्यूस डेली लाइव क्लासेस लूँगा। ठीक है, हमारा सेटअप भी बनकर रेडी हो चुका है, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के पास है। तो डेली हम लोग लाइव क्लास लेंगे, चाहे आप एप्लीकेशन में जुड़े हों, चाहे आप यूट्यूब पर केवल जुड़ करके पढ़ रहे हो, दोनों तरफ से आपको क्लासेस मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर हमारा क्लास फ्री है। और ये किस प्रकार से चलता है, तो देखिए दिनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और टाइम टेबल एक ही बार हम लोग लाइव आते हैं दिन भर में। ठीक है, रात 9 बजे, रात 9 बजे। ठीक है, कल से आपका रेगुलर रात 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। और ये सीरीज हम लोगों का चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। डेली रात 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे, और एक एक सब्जेक्ट हम लोग डेली पढ़ेंगे। ठीक है, सोमवार को हमारा गणित है, तो सोमवार को हम गणित लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न, जितने भी हो सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लाइव चलेगा डेली। ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका डेली लाइव चलने वाला है। तो गणित आपका 9 बजे से 10 बजे, 10:30 बजे तक आपका हार्डली
लाइव चलेगा। तो सोमवार को आपका हो जाएगा गणित, मंगलवार को हो जाएगा हिंदी, बुधवार को हो जाएगा खोरठा, गुरुवार को हो जाएगा गणित, शुक्रवार को हिंदी और शनिवार को खोरठा। अब आप कहेंगे कि सर आपने जीके को छोड़ दिया, तो जीके के लिए हम लोग जो है संडे आप हमारे पास समय है। उसके बाद इसके इतर भी दिन में हम लोग कभी भी जीके का भी वीडियो के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दे रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग व्हाट्सअप पर जुड़ जाइएगा। जीके का हम लोग एक टॉपिक आपको व्हाट्सअप में दे देंगे और उसी के थ्रू उसी टॉपिक के लिए हम लोग लाइव आकर के आपसे सवाल जवाब कर लेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो जीके के लिए मैं कोई भी टाइम स्लॉट नहीं दे रहा हूँ आपको, आप लोग को जब टाइम मिले, मुझे जब टाइम मिले, हम लोग एक बार लाइव आ जाया करेंगे 2 दिन 1 दिन में जीके के लिए, और 1 घंटा हम लोग जीके डिस्कस कर लेंगे दोनों आदमी, ठीक है। हम लोग भी इधर क्वेश्चन पूछेंगे, आप भी कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, हम भी उत्तर बताएंगे, आपको भी कमेंट में उत्तर बताना है। इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत एकदम यूपीएससी तैयारी, यूपीएससी के लेवल का जीके आपको थोड़ी पढ़ना है, नॉर्मल नॉर्मल से जीके आपको पढ़ने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा अगर आप 2-3 दिन में समय निकालेंगे तो यूट्यूब पर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और मैं अगर आपको 3 दिन में पढ़ाऊंगा तो आपको डेली रिवीजन करना है, आपको 3 दिन में एक बार जीके नहीं छूना है, आपको डेली 10 ही क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, डेली आप अगर 20-25 क्वेश्चन नया नया याद करते हैं और अच्छे अच्छे किस्म के क्वेश्चन, तो आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और ये टाइम टेबल के अनुसार ही हम लोगों का क्लासेस होगा, और हर वीडियो में मैं ये टाइम टेबल लगा दिया करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। देखिए 2 दिन हमने गणित लिया है, सोमवार को गणित लिया है और गुरुवार को गणित लिया है, ठीक है। मंगलवार को हिंदी लिया है और शुक्रवार को हिंदी लिया है, बुधवार को खोरठा लिया और शनिवार को खोरठा लिया। इस प्रकार से आपका मेन विषय जो 3 है वो कंप्लीट करा देंगे, और जीके का लिए मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्लासेस के इतर आप लोग अगर पेड क्लासेस में भी जुड़ें और पेड क्लासेस में जुड़ करके तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे कमज़ोर छात्र ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट, अगर मैं यूट्यूब में 1 दिन गणित पढ़ा रहा हूँ सोमवार को, अब गणित घूम करके तो उसको फिर गुरुवार को आएगा। अब इस बीच में आपको अगर कहीं भी डाउट है, ठीक है, कहीं भी आपको डाउट रहता है, या फिर मैं यूट्यूब पर आपको 30 क्वेश्चन बताया हूँ, उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 4-5 दिन का वेट करना होगा। तो आप लोग पेड क्लास में अगर जुड़ना चाहिएगा तो आप पेड क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा नौकरी चाकरी विथ प्रभात, ठीक है, NOUKARI नौकरी, CHAKARI चाकरी, WITH विथ PRAVHAT विथ प्रभात। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक मैंने दे दिया है, या फिर आप कॉल कीजिएगा, मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा। 799-229-799-229-5476 इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी और रेगुलर हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। एकदम न्यू बैच है तो आप लोग जुड़ें, शुरू से आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। और इसका क्या फैसिलिटी है इस बैच का, तो देखिए प्रतिदिन लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा, और जो बच्चे पहले जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे आज से 15 दिन 1 महीना पहले जुड़ चुके हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए, सबके लिए न्यूज़ फिर से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो प्रतिदिन आपको लाइव क्लासेस मिलेगा इसमें, और एक आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जिसमें आप जुड़ करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्रुप हमेशा चालू नहीं रहता है, क्योंकि मैं बता दूं कि हमेशा चालू रहने से लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो ये लॉक रहता है। जब क्लासेस हो जाएगा उसके बाद ये ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी भी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाउट क्लासेस भी आपको सप्ताह में 1 दिन एक्स्ट्रा लगा देंगे हम लोग। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, जो चीज़ मैंने पढ़ाया आपको उसका टेस्ट भी मैं आपसे ले लूँगा। PDF मटेरियल आपको जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF दे दूंगा, और इतर उसके अलावा 4,000-5,000 क्वेश्चन का भी PDF मैं आपको दूंगा। फुल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, शॉर्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जैसे 30-40 क्वेश्चन का शॉर्ट टेस्ट सीरीज हो गया, उसके बाद 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट सीरीज हो गया, वो भी मिलेगा। और कमज़ोर छात्र जो हैं, जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक से तैयारी करवाया जाएगा, और उनके लिए अलग एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग देंगे, ठीक है। और इस एक्स्ट्रा क्लास में सिर्फ कमज़ोर नहीं, जो अच्छे छात्र हैं सभी लोग जुड़ सकते हैं। खास करके ये फीचर मैंने दिया है कमज़ोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जुड़े, मात्र 499 रुपये में आप दे सकते हैं, और इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट आप दीजिए 250 रुपये का, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आप दीजिए 250 रुपये का, यानी कि पहले में आप केवल 250 रुपया कटा करके और क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास आपको अच्छा लगा, आप सप्ताह दिन 15 दिन पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगा तो 15 दिन के बाद फिर से आप 250 रुपया पेड कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका लॉक हो जाएगा। अगर आप 1 महीने के बाद करेंगे तो फिर आपका खुल जाएगा, आप 2 महीने बाद करेंगे तो फिर भी आपका खुल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 250 रुपया मात्र दे करके और क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग तैयारी करें
और आपको पूरी अच्छी तरीके से झारखंड पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। जो मैं बताया हूँ, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, झारखंड पुलिस का संपूर्ण तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अपना एफर्ट भी लगाएं, हम भी लगाएंगे और मिल करके तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, इधर मैंने आपको सारा बुक लिस्ट बता दिया, इधर मैंने आपको बुक बता दिया, कैसे पढ़ाई करना, दौड़ कब तक होगा, तैयारी कैसे करना, सारा चीज़ मैंने बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ। और चैनल पर न्यू आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोर्स में जुड़ने के लिए आप कॉल करें 7992295476 पर, आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा, वरना आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से बाय नाउ करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और 9 तारीख बोल रहा हूँ, 9 बजे आपको लाइव आना है, बिल्कुल आना है। और सभी को बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। 9 बजे रात हम लोग लाइव डेली, ठीक है। और अभी फिलहाल तो 9 बजे चलेगा, चाहे दूसरी जगह भी आप अगर पढ़ते हो, मान लीजिए 9 बजे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दूसरी जगह क्लास करते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे अगर हो जाएंगे कि सर 9 बजे नहीं करना है, तो हम लोग 9:30 या 8:30 कर देंगे, तो वो बाद का विषय है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 9 बजे रात आप लोगों को जरूर आना है। और डेली हम लोग केवल 9 बजे रात को लाइव आएंगे, 1-2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और झारखंड पुलिस का इस बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड के बाहर भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी वाले छात्र हैं, यानी कि अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, तो आप लोगों का तो चलिए सीट रिजर्व है, लेकिन जनरल वाले जो बंदे हैं ना, उनको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो अभी फिलहाल नहीं पता, शायद मेरे ख्याल से डबल डिजिट में पहुंच गया है फॉर्म आपका, ठीक है, 10 लाख के करीब मुझे लगता है फॉर्म गिर गया है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना होगा, अच्छे से धाकड़ तैयारी करना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोर्स में जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।